अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहलाने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है आप सभी से, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती है। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और ख़ासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे सख्त अज़ाब से सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में फातिमा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की माँ ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ वसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास वो औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन फातिमा ने दो टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें फिर फातिमा की विनती करने लगी, फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छा सिलती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, ऐसे दर्जन को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती है। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप बोल रही हो इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। फातिमा ने बोलकर साफ मना कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 600 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगी। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूँगी, और फिर वो अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से मजारत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिल सकती। वो दोनों औरतों के चले जाने के बाद फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़ा सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा मैं ऐसी ही बेहया के कपड़े किसी को सिल के नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी फातिमा से बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत करता था। फातिमा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अब मेरी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह फातिमा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शोहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ता था।
वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को ये खुशखबरी मिली और उधर से शोहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, क्या मैं इस हाल में भी सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि फातिमा का शोहर फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही फातिमा की अपने शोहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शोहर से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शोहर खाना खाने बैठता तो आगे ये कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा दो निवाला खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने जाता था और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि फातिमा के घर भी बेटी पैदा हुई। फातिमा के शोहर और फातिमा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। फातिमा के शोहर तो बच्ची की खुशी में घर घर मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर फातिमा के शोहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर फातिमा के शोहर का काम भी लग गया। यहाँ फातिमा के शोहर को काम मिला। वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था, मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उस बेटी का खर्चा भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़ों से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शोहर की इतनी कमाई तो है नहीं कि जिसे वो ज़्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा सिर्फ ही शोहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, फातिमा का पैर अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर में इतना खून बह गया। फातिमा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शोहर को खबर दी गई। जुम्मे का दिन था। फातिमा के शोहर इसलिए काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन वहाँ और मजदूर काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शोहर को ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शोहर को फातिमा की कही बातें बहुत याद आ रही थी। वो तड़प तड़प के रो रहा था और फातिमा की माँ भी बिलख बिलख कर रो रही थी। फातिमा का शोहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची, उसका क्या होगा, बिना माँ के कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से इतनी जल्दी चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की माँ और शोहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निडाल थी। फिर तदफीन का वक्त करीब आ गया। फातिमा का जनाजा उठ गया। फातिमा को करीबी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से ताले लगाकर आया था। उसके शोहर को इस बात का पता नहीं चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद
घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसे पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के शोहर ने फातिमा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को बिठाया हुआ था, लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। एक बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था। वो इतनी अचानक चली गई, फातिमा की माँ को यकीन ही नहीं आ रहा था। फातिमा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन हो ही नहीं रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी थी, बिलक बिलक कर रो रही थी और फातिमा का शोहर नहीं चाहता था कि वो 2-3 दिन काम पे जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में निडाल था, इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि अगले 3 दिन काम पे नहीं आएगा। जैसे ही फातिमा के शोहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर चाबियां कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। फातिमा की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तो फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना ही नहीं था। जरा सी चाबी गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज़्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फ़ोन आ गया। उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियाँ देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हालत खुशक हो गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम हो गई। उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सुबह सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान की तरफ रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अपनी नानी के पास सो रही थी। फातिमा के शोहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफज़दा भी था। उसे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़या था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया। 401 अजीब सी मौत की वहशत थी। फातिमा के शोहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को अपनी बीवी को दफन किया था, वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद उसकी अपनी चाबियों का असूल था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरकन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कफन चोर हो? फातिमा के शोहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शोहर घबराकर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई है और वो चाबियां मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कर दो। ये सुनना था वो आदमी जो गोरकन था फातिमा के शोहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर अच्छी खासी कब्र खोद ली और गोरकन का साथ मिलने से फातिमा के शोहर का डर खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी।
कुछ ही देर के बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शोहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा के शोहर के होश उड़ गए। गोरकन ने दोबारा से कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। फातिमा के शोहर को तो खुद यकीन नहीं आ रहा था जो उसने देखा है, वो सच में क्या उनकी बीवी के साथ ही हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी नेक थी, उसकी नेकी का तो हर कोई एतराफ़ करता था। उसने तो कभी ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को उसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। तो उस गोरकन ने कहा, तुम चाबियों का और इंतज़ाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका ये अजाब है, ख़त्म नहीं हो रहा है, किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तग़फ़ार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया है, इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मग़फ़िरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की माँ ने देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया। और अभी भी वो बुरी तरह कांप रहा था। फातिमा की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहलियां ना बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या बात है। और फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। फातिमा के होठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उनके होठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ ना सका ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरकन ने मुझे बताया कि ये अजाबे इलाही है और सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता इनके होठों पर आग क्यों लगी थी। वो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की। वो अच्छी औरत थी। फातिमा की माँ और उसका शोहर ऐसे ही सारी रात रोते रोते रहे और अल्लाह ताला से फातिमा की मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो फातिमा की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उसे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुँचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। और फुरकान को भी ये बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था वो इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया और नमाज के बाद उसने मस्जिद में इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे, मैं फातिमा की माँ से मिलना चाहता हूँ। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आए और फातिमा की माँ से मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा किसी की चुगली तो नहीं करती थी? कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? फातिमा की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वो आस पड़ोस में जाएं या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाएं। फिर ये सुनकर इमाम साहब ने ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर फातिमा की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा कि फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह। फातिमा की माँ कहने लगी, फातिमा तो बचे कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ उनको लौटा देती थी और जो कपड़ा उन्हें चाहिए होता था वो उनसे मांग लिया करती थी।
امام صاحب کہنے لگے، سوچو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ ہی منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ ضرور کیا ہے۔ یہاں امانت کا ہی معاملہ ہے، کیونکہ فاطمہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی فاطمہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے پاس تو فاطمہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، بیوی پھر بھی بیٹی کا کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق فاطمہ کے ہونٹوں سے ہو۔ فاطمہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی اس عادت کو مجھے بڑی چڑ تھی۔ وہ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا ذرا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی۔ اکثر میں نے اس کا منہ چلتے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب فاطمہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگوں کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کو اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ بھی فاطمہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے فاطمہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے فاطمہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ پھر فاطمہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے فاطمہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو فاطمہ کی اس چھوٹی سی عادت کو بتا کر فاطمہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تھی نہیں، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کے نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے فاطمہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ فاطمہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے فاطمہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات فاطمہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ فاطمہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا؟ اس رات فرقان نے پھر گورکن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ فاطمہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور فرقان کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھی۔ فرقان وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس بند کر دی، اور گھر واپس آ کر فاطمہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک سچی کہانی ہے، تو امید کرتی ہوں آپ اسے سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی کی امانت کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، ہمیں موت کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ تو اس بھائی بہن سے کہنا چاہوں گی جو سلائی کرتے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے کیا پتہ کوئی مسلمان بھائی بہن قبر کے عذاب سے بچ سکے۔